अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार से चना फ्राई बन रहे हैं। प्लेन चने तो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाए हैं, दही वाले भी चने बनाना सिखाए हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्राई चने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, और साथ में हम लेंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी हम ले लेंगे 1 खाने का चमचा। और ये लेंगे हम धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, और लेंगे हम चाट मसाला 1.5 खाने का चमचा तकरीबन। 1 चाय का चमचा लेंगे हम नमक, और 1 चाय का चमचा ही लेंगे हम ब्लैक नमक जो होता है, काला नमक। और साथ में 2 से 3 नींबू का रस डाल देंगे, खट्टा इससे बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। और साथ ही डाल देंगे पानी। ये हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो जाएगा मसालों का, जो हम अपने चनों में इस्तेमाल करेंगे। आज हम फ्राई चने बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसे फ्राई करके बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी बनेगी। अगर आप दही वाले चने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है। ये देखिए हमारा जो है वो मसालों का मिक्सचर बनके रेडी हो गया है, जो हम चनों में फ्राई करते वक्त जो है यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये हम रख देंगे साइड में। अब हम चलते हैं चना बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने ये आलू ले लिए थे, 2 उसको बॉईल कर लिए। इसी आलू के पानी में मैंने जो है ना चने डाल दिए थे, जो हम फ्रीज़ करने के लिए चने रख देते हैं ना पहले से बॉईल करके। तो उसको दोबारा से फ्रेश करने की ये टिप्स है। जो आप पानी अगर आलू आपको डालना हो, अगर आलू का पानी बॉईल हुआ है तो आलू मैंने निकाल लिए, तो उसी के अंदर फ्रीज़ किए हुए चने डाल दिए थे। 5 से 7 मिनट तक इसको इसी के अंदर रखिए, फिर निकाल लीजिए। बिल्कुल फ्रेश आपके चने हो जाएंगे दोबारा से, जैसे कि आपने अभी अभी उबाले हैं, क्योंकि फ्रीज़र में ना थोड़े से हार्ड हो जाते हैं चने। तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, गर्मा गर्म आपके चने जो है बिल्कुल रेडी हैं, फ्रेश चनों की तरह। अगर आपने आलू नहीं बॉईल किए तो सिंपल पानी को बॉईल करके उसमें चने डाल लीजिए, और बगैर आपने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के उबालना है। बिल्कुल प्लेन चने मैंने उबाले हैं। ये हमने लेंगे 250 ग्राम, और 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। इनको कट करके मैंने बॉईल कर लिया सिंपली बगैर नमक के। चने भी बगैर नमक के उबाले हैं। और ये देखिए सॉफ्ट से आलू मैंने बॉईल करके रख दी हैं। 250 ग्राम चने लिए थे और 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे। अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ चनों की। तो हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसके अंदर 1 चाय का चमचा डाल देंगे हम ज़ीरा, और इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू इसकी आने लगे तब। और फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे अपने। अब देखिए थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब हम डाल देंगे 1 चाय का चमचा लहसुन, ये मैंने क्रश कर लिया था, इसको हम ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इस लहसुन से भी। जो हम बघार तैयार कर रहे हैं इससे बड़े मज़ेदार से हमारे चने बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसको मिक्सिंग कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद जो हमने अपना मिक्सचर बना के रेडी किया था मसालों का, ये हम ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है ना वो जले नहीं। बाउल को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए, जितना भी मसाला लगा हुआ है इसको आप क्लीन कर लीजिए। और साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे हम 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि हमारा मसाला जो है ना अच्छे से भुन जाए और इसकी जो कच्चापन होता है मसालों का वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, झटपट से ही रेडी हो जाएंगे चने। 10 मिनट के अंदर अंदर आपके चने बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से बबल्स आने स्टार्ट हो गए, फ्राई हो गया हमारा अच्छे से मसाला। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। जो हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे उसको कट करके अच्छा सा बॉईल कर लिया था, और इसके साथ इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे मसाले के अंदर आलूओं को, ताकि इसमें बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट हमारा आ जाए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने जो हमने बॉईल करके रखे थे। 1 पाव ये चने हैं 250 ग्राम, और इसको मैंने सिंपली बॉईल कर लिया है बगैर नमक बगैर सोडे के। तो ये हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्सिंग करते जाएंगे। जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से आलू और छोलों के अंदर मिक्स हो जाएं। ये हमने ले ली है इमली 2 से 3 टेबलस्पून इमली का पल्प। इसको इमली को भिगो दीजिएगा और ये इमली पल्प बन के रेडी हो जाएगा। ये हमने ली है आलू बुखारे और इमली की चटनी, जो मैंने आपको बनाना सिखाई है। नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा। और ये ज़रूर बना के रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों में आपकी यूज़ हो जाएगी ये चटनी। तो ये देखिए चटनी और इमली का पल्प डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स करें, और तकरीबन आपके छोले जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा गार्निश के लिए और टेस्ट के लिए हरे मसाले। हमने ले लिया है टमाटर, चॉप कर लिया है। 1 छोटे साइज़ का ले लिया है खीरा, इसको भी चॉप कर लिया है। हरी मिर्च ले लीजिएगा 1 बड़े साइज़ की, ये भी हमने चॉप कर लिए। साथ में हम डालेंगे प्याज, ये भी हमने 1 मीडियम साइज़ की ले ली, इसको भी चॉप कर लिए। धनिया और पुदीना ये दोनों मिक्सिंग करके मैंने कट कर लिए हैं।
और इनको डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स दें और आपके गर्मा गर्म और मज़ेदार से फ्राई छोले जो हैं वो रेडी हैं। रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत झटपट से रेडी होने वाली ये रेसिपी है। टेस्ट तो इसका बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। इमली और आलू बुखारे की चटनी आप लोग ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हमारी चाट माशाल्लाह से हो गई है रेडी, फ्राई चना चाट जो कि बहुत ही झटपट से बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट है और लोग भी देखिए इसका कितना मज़ेदार खूबसूरत सा आया है। तो थोड़ा सा कर लेंगे हम इसे गार्निश और हमारी चटपटी सी फ्राई चना चाट बन के रेडी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनी हो सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो रमज़ान स्पेशल की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। अगर आपने मेरे रमज़ान स्पेशल की रेसिपीज़ नहीं देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके देख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मैं टेस्ट करके भी बताती हूँ आप लोगों को। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की चटपटी खट्टी मीठी सी ये हमारी चाट बन के रेडी हुई है। मिर्च नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाट बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी, अल्लाह हाफिज़।